कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि यहोवा विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें स्वर्गीय पिता कहने के अधिकार को दे चुका है। हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर उसके सामने सीधे जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद आपको देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और पिता के बीच में के जाने वाले मार्ग को आपके और मेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है बगैर मुझ के अर्थात बगैर मेरे अर्थात यीशु मसीह के बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आमीन। और पवित्र आत्मा का धन्यवाद आप इसलिए दे क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जीवित स्वर्ग पर उठा लिए गए, उन्होंने एक सहायक मेरे और आपके लिए भेजा जो हर पल हर क्षण मुझे और आपको अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता है। आमीन। प्रियो, ये त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक का मतलब होता है तीन रूप पर एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं है। हालेलुया। कई लोग हैं जो केवल यहोवा को परमेश्वर मानते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है केवल जीसस सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है ऐसा कहते हैं और कोई परमेश्वर नहीं है। कोई लोग हैं जो कहते हैं नहीं सब कुछ पवित्र आत्मा ही है, पिता और पुत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो लोग इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो मैं आज आपको ओपन चैलेंज देना चाहता हूं कि आपने शायद पवित्र शास्त्र आत्मा से होकर नहीं पढ़ा है। आमीन। For such people, I want to I want to suggest each one of you, those who are who thinks that there is only Father, there is only Son, or there is only Holy Spirit. I just want to give you or to pass on the information. Read Bible carefully. Amen. पवित्र शास्त्र को बड़े ध्यान पूर्वक बहुत ही आत्मा में होकर पढ़िएगा। जिस पवित्र शास्त्र को आप आत्मा में होकर पढ़ेंगे वो पवित्र शास्त्र का परमेश्वर ही आपको इस बात को बता देगा। हालेलुया। कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। आमीन। देयर आर सो मेनी डिनोमिनेशंस, इतने अलग अलग डिनोमिनेशंस है जो थियोलॉजी को पढ़कर थियोलॉजी अर्थात लोगोस वर्ड के ऊपर ही सेवकाई में बढ़ रहे हैं। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो जो कहता है कि मैं जाता हूं और मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा और तुम मुझसे भी बड़े 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 काम करने पाएंगे। हालेलुया। और ये बड़ा काम धर्मी के जीवन से तब होता है जब हम परमेश्वर के प्रकाशन की बातों को अर्थात रेमा वचन को, वो बातें जो यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 3 वचन में लिखी हुई है, तू मुझे से प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु के साथ मिल जाते हैं, परमेश्वर उन भेद की बातों को आपके जीवन पर प्रकट करेगा जो सीधे स्वर्ग से आप पर उंडेली जाएगी। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु ने हमें यह मौका दिया है, यह आशीष दी है कि हम उसकी वाणी को सुन सके और आशीषित हो सके। ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर की वाणी को, जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उस वाणी को हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सुनकर आशीषित होंगे। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 33 टू 38। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 33 से लेकर 38 वचनों को हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र इस समय आपके पास है। आमीन। शायद कई लोग होंगे जो इस समय मुझे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरी आवाज़ को, वचनों को सुन रहे होंगे, और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे तो उसके बावजूद भी वो स्क्रीन को ही देख रहे होंगे। ऐसे अगर कोई लोग यहाँ पर है तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप पवित्र शास्त्र का आदर करेंगे तभी पवित्र शास्त्र का परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पवित्र शास्त्र को खोलना सीखिए। पवित्र शास्त्र के पन्ने जब आपके घर में खुल जाते हैं, अधलोक थरथराने लगता है, इतनी सामर्थ्य है यीशु के नाम में। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र को खोलना है और उसको पढ़ना है, तब कहीं जाकर आपके विश्वास के अंगीकार के अनुसार प्रभु कामों को करेगा। पास साहब हम सुनते तो है ना, नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं होता। वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 33 से 38 वचनों को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझे अपने
विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। विशेषकर जिसने मेरे साथ वचन पढ़ा है उसको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसको भोर के समय में मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था और प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई। 33 वचन कहता है, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। अब पास्टर साहब, विधियां तो हम अभी तो व्यवस्था पर नहीं चलते ना। नहीं, व्यवस्था ही सिर्फ विधियां नहीं होती है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारी विधियों को परमेश्वर ने आपको बताया है। आपको क्या करना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है, कैसे चितौनियों से संभल कर रहना है, कैसे प्रभु जब आपको अलर्ट करता है तो आपको सावधान हो जाना है। बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने बताया है, पर हम 2-4 बातों को मन में डाल देते हैं और उसी के ऊपर पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर का वचन रोज नया प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आप प्रभु से प्रार्थना करिएगा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा पिता, तभी तो मैं उसको अंत तक पकड़े रहूंगा। परमेश्वर खातरी से आपको मार्ग को दिखलाएगा। हालेलुया। ये विधियों का मार्ग जो है ना, वो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। हालेलुया। मुझे समझ दे, इसको आप अंडरलाइन कर दे। हे प्रभु, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। आमीन। मांगना पड़ेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। सो मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। और पूर्ण मन से लिखा है, हृदय से नहीं। आमीन। अंग्रेजी में एक गलत शब्द आया हुआ है हार्ट, लेकिन परमेश्वर जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है उसमें माइंड लिखा है। माइंड, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। मुझे समझ दे, क्योंकि समझ हृदय में नहीं आती है, समझ यहाँ पर आती है, मन में दी जाती है। आमीन। हम बुद्धि से सोचते हैं ना, यहाँ से सोचते हैं। आमीन। सो परमेश्वर को एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब आप प्रभु से मांगते हैं तब परमेश्वर आपको देता है। आमीन। सो यहाँ पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मुझे समझ दे, तभी तो मैं तेरी व्यवस्था को पकड़ कर रखूंगा। मुझे समझ ही नहीं है तो मैं संसार में ही भागता रहूंगा, मैं रोजी रोटी के पीछे ही व्यस्त रहूंगा। पर तू अपने स्वर्गीय समझ से मुझे बर स्वर्गीय पिता, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से जिस व्यवस्था को मैंने थामा है उस पर चलना शुरू कर दूंगा। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, लीड मी इन द पाथ ऑफ योर कमांडमेंट्स, फॉर आई डिलाइट इन इट। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला। आज्ञाओं का पथ, इसको आप अंडरलाइन कर ले। आज्ञाओं के पथ में मुझे चला दे। आमीन। अब देखिए, विधियों का मार्ग अलग होता है और आज्ञाओं का पथ अलग होता है। आमीन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं आपको कुछ शब्दों को अंडरलाइन करने बोल रहा हूँ। पहला हमने 33 में पढ़ा, विधियों का मार्ग अंडरलाइन किया। दूसरे में मुझे समझ दे किया। और 35 में हम आज्ञाओं के पथ में मुझको चला दे। आमीन। क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न रहूंगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, और जब वो आज्ञाओं को हम पूर्ण कर लेते हैं, आप छोटी छोटी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपके हृदय और मन में इतना अद्भुत सेटिस्फैक्शन रहेगा जिसकी तुलना आप संसार के किसी भी सुख के साथ नहीं करने पाएंगे। आमीन। इसीलिए वचन कहता है, अपने आज्ञाओं के पथ पर मुझे चला तो मैं उससे प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। 36 वर्स सेज, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपने चितौनियों ही की ओर फेर दे। मन का लोभ, मन को लोभ, उसको आप अंडरलाइन कर लेना। मन का लोभ वेरी डेंजरस। हालेलुया। क्योंकि मन में शत्रु इच्छाओं को जागृत करेगा, उत्पन्न करेगा। वो इच्छाएं जो परमेश्वर के विधि या विधान के विरोध में है, उसके वचन के विरोध में है ना। ये परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाली शत्रु की ताकत ही थी, जिसने हवा के मन में लोभ को उत्पन्न किया कि तू उस पेड़ के फल को खा लेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी।
हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मेरे मन के लोभ की ओर नहीं, परंतु प्रभु मुझे अपने वार्निंग्स की और अपने चितौनियों की ओर फेर दे। परमेश्वर ने चितौनी दी थी, तुम सब कुछ करना लेकिन ये पेड़ के फल नहीं खाना, ये प्रभु की चितौनी थी। लेकिन शत्रु ने मन का लोभ हवा के मन में डाल दिया और वो परमेश्वर की चितौनी के ऊपर भारी हो गया। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में से कई बातें हैं, अपने आप को जांचिएगा, जहां पर परमेश्वर हमें चितौनी देता है उसके बावजूद भी हमारे मन का लोभ होता है, जो हमारे परमेश्वर के दी गई आज्ञा चितौनी के ऊपर भारी हो जाता है और हम पाप के भागी बन जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। उसके बाद का वचन कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। टर्न माई आईज फ्रॉम लुकिंग एट वर्थलेस थिंग्स एंड गिव मी लाइफ इन योर वेज। आमीन। व्यर्थ वस्तुओं को, आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आंखों को व्यर्थ वस्तु, इतना शब्द आप अंडरलाइन कर लीजिए। वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनना इस वचन को और पढ़िए मेरे साथ फिर एक बार, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है दाऊद इस बात का अंगीकार कर रहा है कि उसकी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगी हुई रहती है। हालेलुया। और लगी हुई रहती है इसलिए वो बोलता है, प्रभु इसको तू फेर दे। फेर देना नहीं लिखा है। अगर मेरे आंखों के सामने कोई व्यर्थ वस्तु आए तो तू उसे मेरे मुख से फेर देना, ऐसा नहीं लिखा है, फेर दे लिखा है। इसका मतलब है कि दाऊद भी आपके और मेरे जैसा संसार और शरीर के सुख दुख के भोग का साधारण मनुष्य था। हालेलुया। वो भी जितना आप पैम्पर होते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में जितना शत्रु हमें बरगलाता है, उतना ही वो उस समय दाऊद को भी बरगला रहा था। इसीलिए परमेश्वर के सेवक दाऊद ने इस वचन को लिखा कि प्रभु मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर शत्रु लगाता है, या मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर लगती है, उससे तू मुझे फेर दे। आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तुम अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। इसका अर्थ है कि प्रभु मैं जब संसार और शरीर में बहता चला जाता हूं तो यहां से मेरे मन को, मेरी आंखों को फेर दे। और उसके बाद का वचन लिखता है, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। अर्थात दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में दाऊद ये कह रहा है कि प्रभु यहाँ पर दो ही मार्ग है, एक संसार का मार्ग है और एक अनंत जीवन का मार्ग है। जब मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं पर लग जाए तो प्रभु मेरे मुख को फेर लेना, ताकि मैं अनंत जीवन के मार्ग पर तेरे साथ चल सकूं। हालेलुया। आमीन। और 38 वचन कहता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हालेलुया। इसका अर्थ है भी पूरा कर, ऐसा लिखा है। कन्फर्म टू योर सर्वेंट योर प्रॉमिस दैट यू मे बी फियर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो उनके लिए है जो उसका भय मानते हैं। क्यों भय मानते हैं? क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। हालेलुया। इसीलिए हमको प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है। हम शत्रु का भय मान रहे हैं, हम शैतान से डर रहे हैं, जबकि प्रभु कहता मैंने तुमको भय की आत्मा से भरा ही नहीं है कि तुम शत्रु से डर सको, तुम मेरे पवित्र भय में बने रहो। हालेलुया। हे तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए, उसे अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। आमीन। अर्थात दाऊद कहता है प्रभु तेरे पवित्र भय से तू मुझको भर दे राजा। आमीन। आज हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि परमेश्वर की आंखें लगातार हमारी ओर बनी हुई है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है। आमीन। और जो कोई भी उसके शब्द को सुनेगा वो उसके घर के भीतर भी प्रवेश करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है कि ये जो हम वचन रोज पढ़ते हैं, मुझे अभी कुछ 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, मुझे इन वचनों के लिए भी गवाहियों का आना शुरू हुआ है। पहले बीच बीच में कभी आती थी, लेकिन इन दिनों में जो शुरुआत के भजन संहिता के वचन हम पढ़ते हैं, मुझे 2 दिन पहले भी एक परिवार से फ़ोन आया था और वो मुझे कह रहे थे कि आप शुरुआत में जो वचन पढ़ रहे थे और बता रहे थे पास्टर जी, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया।
आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बता रहा था, इसलिए क्योंकि जो वचनों को ग्रहण करते हैं गंभीरता से, परमेश्वर सीधे वचन के द्वारा उनसे बातचीत करता है। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनेंगे, अपने आप को प्रभु को हम समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं है प्रभु जी। तू ही हमारा पिता, तू ही हमारा सब कुछ है परमेश्वर पिता। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है राजा। हमारे जीवन के हर विकट परिस्थिति से बाहर निकाल कर भय की, शत्रु के भय की आत्मा को हमसे दूर करके स्वर्ग की शांति और आनंद और प्रेम से भरने वाला तू महान परमेश्वर है प्रभु। आज के इस पवित्र समय में हम तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं राजा। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। अपने मन, अपने विचारों को तुझे सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु और उस पर संपूर्ण नियंत्रण को तू ले ले परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारे मन को बरगलाने वाले, भटकाने वाले शत्रु की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से। प्रभु जी हम तेरे वाणी को सुनते हैं, हमारी सहायता और मदद कर, स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि ये वाणी को हम अपने जीवन में अंत तक बनाकर रख सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस समय अपने आप को यहाँ पर उपस्थित सुनने वाले हर एक को यीशु मसीह के लहू में हम सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यहाँ पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हम लोग पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहने के विषय में सीख रहे हैं और मुझे पता नहीं 10-12 दिन शायद हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन हम इस पर प्रभु हमें गहरे अध्ययन में लेकर जा रहा है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये वचन हमारे लिए कि बहुत 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 अधिक ज़रूरी है, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में जाते हैं लेकिन प्रभु उनको दिखता नहीं है। पास्टर साहब हमको तो प्रभु दिखता नहीं है, बस साहब हमको तो परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती है। तो फिर आप फरीसी और सदुकियों की भीड़ में इकट्ठा है जो उस समय मंदिर में उपस्थित थे, जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आमीन। पर मैं चाहता हूँ आप फरीसी और सदुकियों की भीड़ में नहीं, परंतु शमौन की तरह परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने वाली प्रजा बन सके। हालेलुया। और कैसे वो करना है इस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों को आशीषित कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपको कल बता रहा था कि जब पवित्र आत्मा ने जब शमौन से कहा कि तू मंदिर में जा, है ना, क्योंकि हमने कुछ वचन देखे थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 25 वचन, 26 वचन, 27 वचन, जहाँ 3 बार पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है। ये वो पवित्र आत्मा था जो उस समय पृथ्वी पर प्रकट भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बाद प्रेरितों के काम में 120 लोग जब अटारी पर थे तब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उंडेला गया। हालेलुया। ऐसा पवित्र शास्त्र गवाही देता है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है उससे पहले भी पवित्र आत्मा था। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम से आगे कार्य में आया, नहीं, वो जगत की उत्पत्ति से पहले कार्य में था। आमीन। क्योंकि गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, यीशु मसीह मंडराता था, स्वर्गीय पिता मंडराता था, ऐसा नहीं लिखा है। गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, ऐसा उत्पत्ति की शुरुआत के वचनों में लिखा है। आमीन। सो जगत की उत्पत्ति के पहले से पवित्र आत्मा, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। आमीन। उतना ही आदर पिता का है जितना यीशु मसीह का है, उतना ही यीशु मसीह का है जितना पवित्र आत्मा का है, उतना ही स्वर्गीय पिता का है जितना पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। सो प्रियो, कल हम देख रहे थे कि जब पवित्र आत्मा ने शमौन से कहा, सिमियोन से कहा कि तू मंदिर में जा, तो 2 बातें मैंने आपको बताई थी। तब सिमियोन पूर्ण समर्पण के साथ सिमियोन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तो पूर्ण समर्पण और आज्ञा का पालन ये बहुत जरूरी है। जब तक आपका समर्पण आधा रहेगा, आपकी आज्ञा का पालन भी आधा ही होगा। हालेलुया। और आधी आज्ञा को आप मानोगे तो प्रभु आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप पूर्ण मन से समर्पण करें और पूरी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। बिकॉज
सबमिशन कम्स बिफोर ओबीडियंस, ये मैंने आपको कल बताया था। आमीन। मेरा विश्वास है आप लोग जो वचन सुनते हैं आपको स्मरण भी रहते होंगे, आपको याद भी रहते होंगे और आप उस पर मनन अध्ययन तो जरूर करते होंगे। आमीन। समर्पण पहले आएगा। समर्पित जो है वही आज्ञा का पालन कर सकता है। जो एडमेंट है ना, जो कठोर हृदय का है वो आज्ञा का पालन नहीं करेगा। अगर आपको किसी बात के लिए आज्ञा दी जाती है तो उसके लिए पहले आपको समर्पण करना पड़ता है। जाओ वो वहां से वो 2 माइक उठा कर लाओ, अरे पास साहब वो उधर ही वो लड़का उसी से मंगवा लो ना, मैं दूसरे काम में व्यस्त हूं, तो आप समर्पित भी नहीं है और आप आज्ञा का पालन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक बहुत ही भयानक गंभीर कार्य में व्यस्त है, तब आपको अगर आज्ञा दी जाती, जाओ वहां से ये काम रखो, वहां से सामान उठाकर लेकर, हाँ ब्रदर मैं जा रहा हूँ, हाँ सिस्टर मैं जा रहा हूँ। जब आप ये काम को छोड़कर वहां पर जाते हैं तो आप समर्पण को दर्शाते हैं, और जब उस कार्य को पूरा करके यहाँ पर लाते हैं तो आप आज्ञा का पालन पूर्ण करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। कल मैंने आपसे कहा था हम इस अध्ययन में 1 या 2 बातें और ऐसी मैं आपके साथ बताना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझ पर प्रकट की है, और हो सकता है उससे अधिक भी प्रभु प्रकट करे, लेकिन अभी तक जो बातें मुझ तक पहुंचाई गई है सो वो मैं आप तक जरूर सेंट में पहुंचाऊंगा। एंड यू नो इट्स अ प्रिविलेज टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। ये मेरे और आपके लिए एक बड़ी प्रिविलेज, बड़ी आशीष की बात है कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, और प्रभु की वाणी को जीवित व्यक्ति ही सुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं जीवित है। हालेलुया। मुर्दे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। आमीन। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अभी तक प्रभु की आवाज को नहीं सुना, आपने प्रभु को नहीं देखा, इसका अर्थ है कि आप अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं पास्टर साहब, हम तो 50 साल से सेवकाई कर रहे हैं, हम तो 35 साल से सेवकाई कर रहे हैं, ये है वो है। एक्सक्यूजेस परमेश्वर के राज्य में नहीं चलते हैं। तो 35 साल से अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपने तो रोज प्रभु की आवाज को सुनना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं सुन रहे हैं तो प्रभु को नहीं जांचना पड़ता है कि सच में प्रभु है कि नहीं, हमको अपने आप को जांचना पड़ता है, क्या हम इस योग्य है कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कभी कभी क्या होता है, वचन सट्ट करके हमारे हृदय को भेद देता है। याद रखिएगा, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो आपको टाउंटिंग कर रहा हूँ तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं, आप मुझे दिखते ही नहीं है। टाउंटिंग क्या करूँगा, और दिखेंगे तो भी नहीं करूँगा। मैं आप तक वही बात पहुँचाऊँगा जो प्रभु की आत्मा मुझ तक पहुँचाती है। आमीन। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक प्रभु की वाणी को आपने नहीं सुना है, सो अपने मनों को तैयार करें। आमीन। परमेश्वर को समर्पित हो जाए और उसकी आज्ञा का पालन करें। आप रोज यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे। आमीन। सी नाउ हियर वचन कहता है कि शमौन आत्मा में होकर मंदिर में आया। आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, आत्मा में होकर मंदिर में आया। आमीन। और यहां तक हम अध्ययन कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी। टुडे आई वांट टू टेल यू वन थिंग। अगर आप किसी भी सभा में किसी भी वचन को सुनते हैं, अपने कलीसिया में जाते हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, क्रूसेड्स में जाते हैं, टीचिंग सेमिनार्स में जाते हैं, मैरिज सेमिनार्स में, आप किसी भी स्थान पर क्यों ना जाते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू कम टू चर्च इन द स्पिरिट, अगर आप आत्मा में होकर कलीसिया में आएंगे, if it would change your experience in church. Hallelujah. If you come to church in spirit, it would change your experience in the church. Amen. इस बात को याद रखिएगा, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। अगर आप आत्मा में होकर मंदिर में आएंगे तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने अनुभव के द्वारा कलीसिया में बदलता हुआ देख सकेंगे। हालेलुया। आपका अनुभव परमेश्वर बदल देगा। हम ये सोचते हैं कि हम चर्च में जाएंगे, फिर वर्शिप लीडर गाने गाएगा, फिर ताली बजाएगा, फिर हम नाचेंगे कूदेंगे, फिर हम आत्मा में जाएंगे। नहीं, अपने घर से निकलते वक्त ही आत्मा में होकर आइए। कम प्रिपेयर टू चर्च। आमीन। हम सोचते हैं कलीसिया हमें तैयार करेगी कि हम आत्मा में होकर जाए। नहीं, कलीसिया का काम वो नहीं है, आराधक का काम वो नहीं है कि वो आपको तैयार करे। आराधक का काम है आराधना करना। हालेलुया। अगर आप प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं, प्रभु की बातों को सुनना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, देन स्टार्ट, तो आपको तैयार होकर आत्मा में होकर कलीसिया में प्रवेश करना पड़ेगा। इस आनंद के साथ, इस विश्वास के साथ, प्रेज गॉड लॉर्ड, टुडे आई एम गोइंग टू मीट यू इन द चर्च लॉर्ड, आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। मैं बड़ा आनंदित हूँ प्रभु कि आज मैं तुझसे कलीसिया में मुलाकात करने जाने वाला हूँ।
हालेलुया। जब व्हेन यू कम प्रिपेयर टू चर्च, जब आप आत्मा में होकर कलीसिया में आते हैं तो आपके अनुभव को परमेश्वर कलीसिया में बदल कर रख देगा। भले ही लोगों को उपस्थिति नहीं दिखेगी, भले ही लोग वर्शिप लीडर को कंडेम करेंगे, भले ही लोग बजाने वालों को बोलेंगे अरे क्या पागल है, किधर भी बजा रहा है, वो वर्शिप लीडर कैसा गा रहा है, हो सकता है संसार उसमें ही व्यस्त रहे, अरे क्या पास्टर किधर भी कुछ भी प्रचार करते हैं, हमको टाउटिंग मार रहे थे क्या, और हमारे लिए अरे ऐसा पास्टर, उसके तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप आत्मा से होकर ही प्रवेश करेंगे। वो आत्मा आपको थाम कर रखेगा प्रियो कलीसिया के भवन में। जिस स्थान पर आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, परमेश्वर आपके अनुभव को उसी स्थान पर बदल देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहां से ये सोचकर उदास, निराश, हताश होकर मत जाओ कलीसिया में कि प्रभु मेरे जीवन में समस्या है, मैं आज मंदिर में आ रहा हूं, आ रही हूं, तू मुझे संभाल लेना। नहीं नहीं, बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो। यहाँ से धन्यवाद करते हो, थैंक यू जीसस, टुडे आई एम गोइंग टू मीट यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ, आज फिर एक बार मैं तुझसे मंदिर में मुलाकात करूंगा। आप आत्मा से होकर जब आएंगे प्रियो, मैं आपको शाश्वती देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब आप व्हेन यू कम प्रिपेयर टू चर्च इन स्पिरिट, आत्मा में होकर जब तैयारी के साथ आप कलीसिया में आएंगे, परमेश्वर उसी मंदिर में आपके अनुभव को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बदल देगा। हालेलुया। ईमान करके तो देखिए, है ना। उदास, मायूस, निराश होकर मत आइए, एहसान करने मत आइए कि पास्टर साहब फिर बाद में 4 लोगों में बोलते हैं आप चर्च नहीं आते हैं। नहीं, उसके लिए मत आइए। आप पासबान के लिए अगर चर्च जाते हैं, आप गीतों को सुनने के लिए जाते हैं, तो बेटर है आप घर में बैठकर आराधना करें। ईमान। लेकिन अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करने जाते हैं तो आप तैयारी के साथ जाइए। हालेलुया। ईमान। प्रियो, क्रिसमस जब आता है, या संसार में बहुत सारे त्योहार, इन दिनों दिवाली को मनाया जा रहा है, सो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आमीन। आप 25 दिसंबर को उठते, नहाते, बाल बनाते, रोते गाते जाते क्या? नहीं, आप तो 1 महीने पहले से कपड़े, जूते, चप्पल, पता नहीं क्या क्या प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो फिर अगर संसार की बातों को, लुभाने वाली बातों को आप इतनी तैयारी करते हैं कि लोग मुझे अच्छा बोले, कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितना मैचिंग सैंडल पहना है, अगर उसमें आप इतना समय व्यर्थ गवाते हैं, देन हाउ मच मोर टाइम यू शुड स्पेंड इन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू चर्च इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। हालेलुया। सो अपने आप को कितना अधिक आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि संसार की सारी बातों को प्राप्त करने के लिए आप इतनी तैयारी करते हैं, तो जो आशीष है संसार के आपको जो परमेश्वर देता है, उससे मुलाकात करने के लिए भी तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आमीन। लेकिन कलीसिया ने यीशु मसीह को टेकन फॉर ग्रांटेड गॉड लिया है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। जरूरत रहेगी तो यीशु मसीह, नहीं तो काय का यीशु मसीह। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फैकल्टी में, इस स्तर पर हम लोग मुलाकात करते हैं एक दूसरे से। हाँ ठीक है, प्रभु है, सब बराबर है, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, इस संसार में परमेश्वर से अधिक इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला आदर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को देना सीखे। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम इसके आगे के अध्ययन को कल करेंगे। हमारा समय समाप्त हो रहा है। मेरा विश्वास है आज मैंने आप लोगों से ज़रूर आत्मा की सहायता के द्वारा बातचीत की है। अगर प्रभु ने आपसे आज बातें की है, आपको आशीषित किया है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, इसमें प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, मुलाकात की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा, इस समय हम अपने आप को तुझे पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। राजा, ये बातें जो तूने हमें सिखाई हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे, से हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम इस समय डुबोते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।